15 जून 2026। स्पेन बनाम केप वर्डे। पूरी दुनिया को पहले से पता था कि कौन जीतने वाला है। स्पेन यूरोपियन चैंपियंस, वर्ल्ड क्लास खिलाड़ियों से भरी हुई टीम, और दूसरी तरफ केप वर्डे, सिर्फ 5 लाख से थोड़ी ज्यादा आबादी वाला एक छोटा सा देश जो अपना पहला फीफा वर्ल्ड कप मैच खेल रहा था। किसी ने उन्हें 1% चांस भी नहीं दिया, सिवाय एक आदमी के, एक 40 साल का गोलकीपर जो कुछ ही देर में पूरी दुनिया का हीरो बनने वाला था। उस आदमी का नाम है जोसीमार डायस, लेकिन दुनिया उसे एक नाम से जानती है, वजिन्हा। केप वर्डे के छोटे से द्वीप साओ विसेंटे के शहर मिंडेलो में पैदा हुआ यह आदमी फुटबॉल की दुनिया में कभी सुपरस्टार नहीं था। जब ज्यादातर गोलकीपर रिटायरमेंट के बारे में सोच रहे होते हैं, वजिन्हा अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा मैच खेलने के लिए फीफा वर्ल्ड कप के मंच पर खड़ा था। मैच से एक रात पहले लगभग किसी को भी केप वर्डे पर यकीन नहीं था। स्पेन सिर्फ क्वालिफाई करके नहीं आई थी, वह वर्ल्ड कप जीतने की सबसे बड़ी दावेदार टीमों में से एक थी। लोगों ने अपने दिमाग में कहानी पहले ही लिख दी थी, स्पेन जीतेगी और आराम से जीतेगी। बस एक इंसान था जिसे यह कहानी मंजूर नहीं थी। वजिन्हा विसल बजी और स्पेन ने अटैक करना शुरू कर दिया। एक शॉट, दूसरा शॉट, हर तरफ प्रेशर ही प्रेशर, लेकिन हर बार उनके सामने एक दीवार खड़ी थी। वजिन्हा, उसने पैनिक नहीं किया। उसने फेरन टोरेस को रोका। उसने पेड्री को रोका। उसने एमरिक लपोर्ट के डेंजरस चांसेस को डिनाई कर दिया। और हाफ टाइम तक पूरा स्टेडियम हैरान था। और यहाँ एक इंटरेस्टिंग बात है, वजिन्हा ने अपना प्रोफेशनल डेब्यू 2007 में किया था और उसी साल स्पेन के यंग सुपरस्टार लामीन यमाल पैदा हुए थे। सोचो, 2 जनरेशंस, एक ही वर्ल्ड कप। दूसरा हाफ शुरू हुआ, स्पेन अटैक करती रही और वजिन्हा हर बार सिर्फ एक जवाब देता रहा, नो। फाइनल विसल बजी और वजिन्हा ने टोटल 7 सेव्स कंप्लीट किए। सिर्फ आधे मिलियन पॉपुलेशन वाला एक छोटा सा कंट्री फुटबॉल की दुनिया की सबसे डेंजरस टीम्स में से एक को रोक चुका था। और सबसे खूबसूरत बात, स्पेन के फैंस भी खड़े होकर उसके लिए क्लैप कर रहे थे। वजिन्हा की स्टोरी फुटबॉल से कहीं ज्यादा बड़ी है। ये हमें एक बात सिखाती है, तुम्हारी सर्कमस्टेंसेस तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करती। लोग तुमसे कहेंगे कि तुम बहुत लेट हो, लोग कहेंगे कि तुम में टैलेंट नहीं है, लोग कहेंगे कि तुम्हारी लिमिटेशंस की वजह से तुम सक्सेसफुल नहीं हो सकते। लेकिन वजिन्हा ने दुनिया को एक बात प्रूव कर दी, इम्पॉसिबल सिर्फ एक ओपिनियन होता है। 40 साल की एज, विजन को अफेक्ट करने वाली आई कंडीशन के बावजूद वर्ल्ड कप में स्पेन के अगेंस्ट 7 सेव्स और पूरी दुनिया के लिए एक इंस्पिरेशन। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं हुई। मैच 2 उरुग्वाय वर्सेस केप वर्डे, फाइनल स्कोर 2-2। केविन पीना ने केप वर्डे के वर्ल्ड कप हिस्ट्री का पहला गोल स्कोर किया। उरुग्वाय हाफ टाइम तक लीड में थी। Henry and U.S. national team defender Alex Freeman into the box. Oh, it slipped in by Canobio. लेकिन हेलियो वरेला ने सेकेंड हाफ में इक्वलाइजर स्कोर करके एक और मिरेकल क्रिएट कर दिया। A bit more dangerous. Oh, that's risky. Net is empty. The shot taken. Cape Verde. एक और जाने, एक और ड्रॉ, एक और हिस्ट्री। मैच 3 केप वर्डे वर्सेस सऊदी अरेबिया, फाइनल स्कोर 0-0। एक और क्लीन शीट, 3 मैचेस, 3 ड्रॉज और केप वर्डे ग्रुप स्टेज में अनडिफीटेड रही। सोचिए, सिर्फ आधे मिलियन लोगों का कंट्री,
फुटबॉल की सबसे बड़ी टीम्स के साथ नॉकआउट स्टेज में खड़ा था। राउंड ऑफ 32 अर्जेंटीना वर्सेस केप वर्डी। That they feel very much at home in and very comfortable with. As it comes in for Almada from De Paul, he's going to return. No, Messi picks it up, rolls it across the face of goal. It took 14 minutes, but the first little shot across the bow. फाइनल स्कोर 3-2 आफ्टर एक्स्ट्रा टाइम। उन्होंने डिफेंडिंग वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना को एक्स्ट्रा टाइम तक पुश कर दिया और उनके अगेंस्ट 2 गोल्स भी स्कोर किए। वो मैच हार गए, लेकिन उन्होंने पूरी दुनिया का रेस्पेक्ट जीत लिया। अगर एक आदमी जिसके पास गिव अप करने की 1000 वजह थी, वो फुटबॉल के सबसे बड़े स्टेज पर खड़े होकर मिलियंस लोगों को इंस्पायर कर सकता है, तो शायद तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन तुम्हारी सर्कमस्टांसेस नहीं है। शायद तुम्हारी सबसे बड़ी लिमिटेशन वो दिन है जिस दिन तुम खुद पर बिलीव करना छोड़ देते हो। उसका नाम याद रखना, वो जिन्हा, क्योंकि लेजेंड्स परफेक्ट पैदा नहीं होते, वो तब बनते हैं जब वो गिव अप करने से मना कर देते हैं। और स्पेन के अगेंस्ट उस एक रात के बाद उसकी इंस्टाग्राम फॉलोइंग लगभग 50,000 से बढ़कर करीब 30 मिलियन तक पहुंच गई। दुनिया सिर्फ एक गोलकीपर को सेव करते हुए नहीं देख रही थी, वो एक इंसान को इम्पॉसिबल को पॉसिबल बनाते हुए देख रही थी।